अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों आजकल मिडिल क्लास का हर 10 से 7वां इंसान मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस चुका है। मिडिल क्लास के लोग हर दिन अपने आप को और ज्यादा कंगाल होते हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि आखिर उनकी मंथली सैलरी जा आ रही है, वो पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको हर दिन गरीबी की ओर ले जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। मिडिल क्लास के लोगों में सबसे बड़ी कमी कि उनकी सैलरी भले ही ना बढ़े, लेकिन उनके खर्चे हर दिन आसमान को छूते जा रहे हैं। और यही कारण है कि वो हर दिन कंगाल होते जा रहे हैं। और अब वो दिन आने में देर नहीं है जब इंडिया में 85% लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो चुके होंगे। और एक रिसर्च के अनुसार आने वाले 8 से 10 सालों में यह डेटा बिल्कुल सही साबित होने वाला है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अमीर लोग हर दिन और अमीर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लोग हर दिन लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना। देखो, ऐसी बात नहीं है कि मिडिल क्लास के लोग पैसे नहीं कमाते हैं, उनकी सैलरी अच्छी नहीं है। मिडिल क्लास का हर इंसान साल के 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक कमाता है। बिकॉज एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो इंसान सालाना 5 लाख से लेकर 30 लाख तक कमाता है वो सब मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इतने पैसे कमाने के बावजूद भी ये लोग दिन ब दिन लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट कैसे होते जा रहे हैं, ये हर दिन क्यों गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। तो इसके 4 रीजन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको अच्छे से समझने के बाद आपको यह समझ आएगा कि इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी एक मिडिल क्लास इंसान हर दिन क्यों कंगाल होते जा रहा है, वह क्यों अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो चलिए उन 5 पॉइंट्स को डीप में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन शॉपिंग। जब से हमारे देश में कोविड-19 का दौर आया है तभी से लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का चस्का लग चुका है। उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग एक अच्छा जरिया था अपने जरूरी सामान की पूर्ति करने का, लेकिन अब कोविड-19 तो चला गया है, लेकिन लोगों के जहन से ऑनलाइन शॉपिंग का वायरस अभी भी नहीं गया है। वो हर दिन कुछ ना कुछ चीजें खरीदते रहते हैं और उनमें से अधिकतर चीज ऐसी होती है जो उनके ज्यादा काम की भी नहीं होती है, जिन चीजों के बिना भी वह अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑनलाइन शॉपिंग कर करके अपने हर दिन की पॉकेट मनी को खर्च करते रहते हैं। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग करना गलत नहीं है, आजकल की बिजी जिंदगी में एक बहुत अच्छा तरीका है हर चीज को घर बैठे मंगवाने का। लेकिन इस सुविधा के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि क्या हमें वह चीज सच में चाहिए या नहीं। एक रिसर्च के अनुसार 45% लोग बिना वजह के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि शॉपिंग करना उनका एडिक्शन बन चुका है, जिसमें से अधिकतर लोग तो ऐसी चीजें बाय करते हैं जो उनकी असल जरूरत से बाहर होती है। इसका मतलब है कि हम हर महीने हजारों रुपए ऐसे प्रोडक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं जिनका हमारी लाइफ में कोई खास यूज भी नहीं है। उनके बिना भी हम आसानी से अपनी लाइफ को जी सकते हैं और उन शॉपिंग के पैसों को बचाकर उनका यूज हम अपनी किसी जरूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में हम लोग किसी प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम 20 से 30% पैसे ज्यादा खर्च करते हैं उस प्रोडक्ट पर, बिकॉज उस प्रोडक्ट की ऑनलाइन प्राइस उसके रियल प्राइस से ज्यादा होती है। और इस चीज को आप अपनी रियल लाइफ में भी करके देख सकते हो। एक प्रोडक्ट को आप खुद जाकर मार्केट से खरीद लो और सेम उसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, तो आप देखोगे कि ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को बाय करने पर आपको 20 से 30% ज्यादा पे करना पड़ा, बिकॉज वो लोग अपना सब कुछ उसी प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे कि डिलीवरी चार्ज, टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचाना, ये सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ फायदे भी है। कुछ लोग अपने टाइम एंड पैसों को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अक्सर अच्छी डील्स और डिस्काउंट्स भी मिलते हैं जो ट्रेडिशनल स्टोर्स में नहीं मिलते। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप अच्छे प्रोडक्ट का सिलेक्शन आसानी से कर पाते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट को डीप में एनालाइज करके करोगे तो आपको महसूस होगा कि यह ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ आपको अपने साथ बांधे रखता है। यह आपको इस तरह से उलझा कर रखता है कि आप हर दिन ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करो। आपको हर दिन वही प्रोडक्ट दिखता है जिन पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिनके बारे में आप ज्यादा सर्च करते हो, क्योंकि यह आपके डेटा को एनालाइज करता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखता है। और हम मिडिल क्लास के लोग इसमें आसानी से फंस जाते हैं और यूं ही फालतू में कई हजारों की शॉपिंग कर लेते हैं। देखो, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग के कंक्लूजन की बात करें तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ तब करनी चाहिए जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, यानी कि आप बाहर जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते हो या फिर आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा हो, तभी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। ऐसा करके आप खुद को बर्बादी की तरफ आगे बढ़ने से रोक सकते हो। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम। अब हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा है, यह पूरे तरीके से बदल चुका है। एजुकेशन सिस्टम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। बड़ी बड़ी स्कूल एंड कोचिंग के ओनर्स एजुकेशन के थ्रू सालाना करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस का सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है मिडिल क्लास फैमिली पर। बिकॉज आजकल हमारे देश में हर किसी को एक होड़ लगी हुई है कि वह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएगा, अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा, डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। लेकिन वो अपने घर की तरफ नहीं देखते हैं, वह अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ नहीं देखते हैं।
इसी कारण मिडिल क्लास के लोग और ज्यादा गरीबी में फंसते जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने में अपने बच्चों के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग लोग अधिकतर उन स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अच्छा समझते हैं जिनकी फीस ज्यादा होती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है। महंगी स्कूल फीस और कॉलेज फीस के चक्कर में हमारे बच्चों का सही तरह से करियर डेवलप नहीं हो पाता है। एक रिसर्च तो यह भी साबित करती है कि इंडिया के मिडिल क्लास के 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई का 90% हिस्सा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के चक्कर में इन्वेस्ट कर देते हैं। और अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने के बाद भी जब उनके बच्चों की कहीं पर अच्छी जॉब नहीं लगती है तो फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में ही खर्च कर दिया। इसलिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण मिडिल क्लास के लोग लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ मिडिल क्लास के लोगों की भी गलती है कि वो सोच समझकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग फैसला नहीं लेते हैं। वो अपने पड़ोसी के शर्मा जी, गुप्ता जी और तिवारी जी के लड़कों ने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसके अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों का एडमिशन भी बड़े स्कूल और कॉलेजों में करा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि शर्मा जी, गुप्ता जी और तिवारी का अपना बिजनेस है, उनकी इनकम हमारे इनकम से 5 गुना ज्यादा है, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स की फीस आसानी से भर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लिए फीस भरना इतना आसान नहीं होता है। वो अपने बच्चों के लिए अपने सारे जीवन की कमाई दांव पर लगा देते हैं और इसके बावजूद भी कोई बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो समझो वो बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए मिडिल क्लास लोगों को अपने बगल के पड़ोसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेजों में एडमिशन दिलाना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचा सके और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके। पॉइंट नंबर 3, बिग ड्रीम्स। लोअर मिडिल क्लास की गरीबी का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है औकात से बड़े सपने देखना। देखो, जब एक मिडिल क्लास के आदमी की हैसियत स्मार्टफोन खरीदने की होती है ना, तब वो है आईफोन खरीदने के सपने देखता है। जब उसकी औकात आईफोन खरीदने की होती है तब वो है कार खरीदने के सपने देखता है और फिर वह अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यह सब चीजें खरीद भी लेता है। लेकिन फिर उसकी पूरी लाइफ इन चीजों की किस्तें भरने और ओवर टाइम काम करने में ही गुजर जाती है। अब मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बड़े सपने मत देखो। मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े से बड़े सपने देखो। सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें सही तरीके से प्लान करना चाहिए। कुछ लोग इतने बड़े सपने देखते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है और इसी वजह से वो अपनी सेविंग्स को भी खत्म कर देते हैं। बिकॉज एक सर्वे की रिपोर्ट यह साबित करती है कि 70% लोग बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अपनी सेविंग्स को खत्म कर देते हैं या फिर बैंक लोन का सहारा लेते हैं और फिर वो पूरी लाइफ उस लोन की किस्त चुकाते रहते हैं, दिन रात ओवर टाइम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सपने देखो। सपना देखना अच्छी बात है और उन्हें पूरा भी करो, लेकिन लोन लेकर या फिर अपनी सेविंग्स को खर्च करके नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करो। पहले अच्छे पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, उसके बाद अपने ड्रीम्स को पूरा करो। लेकिन उसके लिए पैसों के साथ साथ डेडिकेशन, प्लानिंग और सब्र की जरूरत होती है। इसलिए हमें अपने सपनों के पीछे भागने से पहले उन्हें समझना चाहिए और फिर उस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर लोगे और इस मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसने से भी बच जाओगे। पॉइंट नंबर 4, नॉट सेविंग फॉर द फ्यूचर। मिडिल क्लास के लोगों की एक यह भी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाकर नहीं रखते हैं। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वह जो भी कमाते हैं साथ साथ उनको खर्च करते जाते हैं अपने सपनों पर, एजुकेशन पर, शादियों पर और अपने घर पर। और इन सब के चक्कर में वो फ्यूचर के लिए सेविंग करना ही भूल जाते हैं और जब उन पर कोई इमरजेंसी आती है तब वो बैंक की तरफ भागते हैं लोन का सहारा लेने के लिए और फिर से वो उसी ट्रैक में फंसकर उलझ जाते हैं। कई लोग आज के सुख और समय की मस्ती में अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाने की जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। रिसर्च के अनुसार सिर्फ 30% लोग अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखते हैं। इस सेविंग का यूज वह इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर अपने सपनों को पूरा करने में करते हैं और इस सेविंग की वजह से उनको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है अपने सपनों को अचीव करने में। तो इसलिए आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हर महीने कुछ न कुछ पैसों की सेविंग अपने फ्यूचर के लिए करनी चाहिए, जिनका हम अपने फ्यूचर में यूज करेंगे अपनी जरूरत के टाइम, ताकि हमको किसी भी प्रकार के लोन का सहारा न लेना पड़े, ताकि हम खुद पर डिपेंड हो सके और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को कंगाल होने से बचा सके। तो गाइस, ये थी वो 4 मिस्टेक्स जो लगभग हर मिडिल क्लास इंसान करता है और जिसकी वजह से वह हर दिन खुद को मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि आपको अपने पैसों का यूज कहाँ और कैसे करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इंडिया की लगातार बढ़ रही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हिस्सा बनने से बच जाओगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।